बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 क्लास आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट नंबर 1 करना है। पार्ट नंबर 1 में एक जो इक्वेशन है वो लीनियर है, दूसरी क्वाड्रेटिक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान से देखना है। पहले हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 8x प्लस वाई है, इधर आकर माइनस वाई हो जाएगा और उसके बाद ये आ गया -32। ये इस तरीके से हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब देखिए ये माइनस है, दूसरी तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई 8x माइनस वाई प्लस 32। अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज़ निकाल लेंगे, यानी x इंटरसेप्ट की वैल्यू भी निकाल लेंगे और y इंटरसेप्ट की भी। x इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालने के लिए हम y की जगह 0 दर्ज कर देंगे, तो ये आ गया 8x प्लस 32। 8x में से 0 माइनस करेंगे 8x, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो गया। 32 को 8 पे डिवाइड करेंगे 4, तो इसका पहला पेयर बन गया 4 0। फिर उसके बाद हम इसका y इंटरसेप्ट निकालेंगे। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम x इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 करेंगे, यानी इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह 0 दर्ज कर देंगे। फिर ये आ जाएगा माइनस, फिर ये आ जाएगा प्लस। ये माइनस है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर ले, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, यानी इसका नेक्स्ट पेयर बन गया 0 -32। ये हमारे पास पेयर बना है y इंटरसेप्ट का। तो इसी तरह हम इक्वेशन नंबर 2 लिख लेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आपने ध्यान से देखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हम पहले x इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालेंगे। फॉर x इंटरसेप्ट पुटिंग y इज़ इक्वल टू 0, यानी y की जगह हमने 0 दर्ज कर देना है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है। फैक्टराइजेशन हमने पहले काफ़ी बार पढ़ी हुई है, फिर देख लें। यहाँ कोफिशिएंट 1 है और ये वाली रकम 8 है। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 के हमने पेयर बना लेने हैं। 8 1 ज़ार 8 होता है, 4 2 ज़ार 8 होता है। हमें चाहिए 6। हमने देखना है इन दोनों में से कौन सा पेयर है जिसको प्लस या माइनस करने से 6 आ रहा है। तो अगर हम 4 में 2 प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी ये वाला पेयर लग जाएगा। अब इसके साइन लगाने हैं, जो दरमियान में साइन है वो बड़ी रकम के साथ हमने इस तरह लगा दिया। अब इन दोनों की अलामतें मुख्तलिफ हैं, तो छोटी रकम के साथ माइनस आएगा। अगर इन दोनों की अलामतें एक जैसी होती तो छोटी रकम के साथ प्लस आ जाना था। अब ये x है, इधर भी x आ गया, इधर भी x। पहली रकम आ गई x²। फिर इस रकम की जगह हमने ये वाला पेयर जो सिलेक्ट हुआ है वो लिख देना है -4x -2x। फिर उसके बाद ये आ जाएगा +8। x हम कामन ले लेंगे, ये बन गया x -4। यहाँ से -2 कामन आ जाएगा, x माइनस प्लस -8 को 2 पे डिवाइड करेंगे 4। अब x -4 फिर से कामन आएगा, तो ये हमने x -4 कामन ले लिया, तो बच गया x -2। अब ये दोनों रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, 0 के बराबर हैं, तो इस रकम को भी पहले हम 0 के बराबर रखेंगे। x इज़ इक्वल टू 4 आ गया, तो इसका पेयर बन गया 4 0। फिर x -2 को 0 के बराबर रखेंगे, x इज़ इक्वल टू 2 आ गया। नेक्स्ट पेयर बन गया 2 0, क्योंकि हमने x का पहले लिखना है और जब पेयर बनाते वक्त y का आंसर बाद में लिखना है। क्योंकि हम x इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं तो y 0 हमने दर्ज किया है, तो ये दोनों x इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x इंटरसेप्ट की वैल्यू 2 आएंगी, ये आपने याद रखना है। फिर y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x इज़ इक्वल टू 0 हम दर्ज करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ x है वहाँ हमने 0 दर्ज कर दिया, तो y इज़ इक्वल टू 8 आ गया। फिर ये पेयर बन गया 0 8। अब अगली बात आपने बड़े गौर से सुननी है, क्योंकि ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो इसका ग्राफ होगा इसको हम पैराबोला कहेंगे। तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पैराबोला की ओपनिंग इस तरीके से बनेगी, या तो इसकी ओपनिंग ऐसे ऊपर को बनेगी या इसकी ओपनिंग ऐसे डाउनवर्ड्स बनेगी। अब अपवर्ड्स कैसे बनेंगी और डाउनवर्ड्स कैसे बनेंगी, ये डिपेंड करता है x² के कोफिशिएंट पे। अब देखें x² का कोफिशिएंट है 1। अब
जो 1 है ये 0 से बड़ा है। अगर ये 0 से बड़ा हो तो इसकी ओपनिंग ऐसे अपवर्ड बनेगी। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होता तो इसकी ओपनिंग ऐसे डाउनवर्ड्स होनी थी, यानी नीचे को बननी थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इस तरह बनेगा या इस तरह बनेगा। अब ये कब बनेगा? जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी ए ग्रेटर देन 0 हो। पॉजिटिव हो तो ये ऊपर को बनेगा, अगर ये नेगेटिव हो तो फिर ऐसे डाउनवर्ड्स बनेगा। अब ये इसकी हमने वैल्यू निकालने के लिए सबसे जो ज़रूरी है वो है वर्टेक्स, जहाँ से पैराबोला टर्न लेता है, यानी ये ग्राफ ऐसे आ रहा है, इस पॉइंट से ये ऊपर को जा रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये इसका वर्टेक्स होगा। अब इसी तरह ये डाउनवर्ड्स है, ये ग्राफ ऐसे बन रहा है, इधर से इसकी पोजीशन ऐसे चेंज हो गई है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये इसका वर्टेक्स होगा। तो वर्टेक्स में हम इसकी एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी? x की दो वैल्यूज़ निकली हैं, हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो 6/2 3 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 3। तो y की वैल्यू निकालने के लिए x = 3 हम इक्वेशन नंबर 2 में दर्ज कर देंगे। या हमने 2 में दर्ज कर दिया, वैल्यू आ गई -1। इसका मतलब है वर्टेक्स आ गया 3 और -1 वर्टेक्स आ गया। तो ये हम इधर लिख भी देंगे, क्योंकि a = 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब है ओपनिंग ऑफ पैराबोला अपवर्ड, इसका ग्राफ अपवर्ड बनेगा। तो इसका हम ग्राफ बनाते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन सेट का पता चल जाएगा। तो ये हमने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की लाइन लगा ली। अब लाइन लगाते वक्त आपने दो बातें जहन में रखनी है, एक तो इनका डिस्टेंस एक जैसा रखना है, दूसरा आपने वैल्यूज़ देखनी है सबसे बड़ी कौन सी है। जो एक्स इंटरसेप्ट की कोई भी वैल्यू 4 से बड़ी नहीं है, तो हम ये 1 का डिस्टेंस रख लेते हैं, जबकि इधर जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो -32 है, यानी इसका मतलब है इधर 32 तक हमने लाइंस लगानी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 8 का डिफरेंस रख लेते हैं, वाई एक्सिस में हम 8 का डिफरेंस रख लेते हैं। तो लीनियर इक्वेशन के दो पॉइंट है, पहला पॉइंट है 40, दूसरा पॉइंट है 0 -32। तो ये दोनों पॉइंट्स पे हमने डॉट लगा दी, इन दोनों पॉइंट्स को हमने इस तरीके से मिला देना है, ये दोनों पॉइंट्स हो जाएंगे। अब उसके बाद जो इक्वेशन नंबर 2 यानी क्वाड्रेटिक है, हम उसका ग्राफ बनाएंगे। तो ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक पॉइंट हो गया 4, एक पॉइंट है 40 और दूसरा पॉइंट है 20, और इसका जो y का पॉइंट है वो है 08। तो हमने क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर देना है। अब उसके बाद इसका देखें, ये 40 ये इसका वर्टेक्स हो गया और ये 08। अब इसको हमने पॉइंट्स को इस तरीके से ज्वाइन कर देना है। जिस तरह ये टर्न है, इधर से इसका ये वाला टर्न आपने बना देना है। ये पॉइंट अगर आप काउंट करेंगे, देखें ये 10 हो गया, इधर से 10 है और इधर से ये पॉइंट 48 है, यानी ये वाला जो एक ये हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन की लाइन है और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये ग्राफ बना है। तो ये दो पॉइंट पे कट हो रहे हैं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो ग्राफ के मुताबिक इसका जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो बनेगा 4 0 और दूसरा इसका बनेगा 10 48। ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया।